फिर सीन शिफ्ट होता है। डेल्स गेट एक एजुकेशनल सिस्टम है जिसके अंदर ऑफ फाउंडर को ट्रेन किया जाता है एक नया डीमन किंग बनने के लिए। फिर हमें डीमन किंग एकेडमी दिखाई जाता है। आदमी मिशा नाम की लड़की को गुड लक बोलता है। फिर मिशा मिलती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। तभी हमें वहाँ एक चूतिया सा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ये डीमन किंग एकेडमी है, ना कोई प्ले ग्राउंड जो तुम बच्चे यहाँ खेलने आ गए। पर तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे कद्दू का भाव दिया और वहां से जाने लगा। तभी उस चूतिए से कैरेक्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर को रोका और उसे चैलेंज करने लगा एक फाइट। पर हमारे मेन कैरेक्टर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जब वो चोमू सा कैरेक्टर अपना अटैक करने वाला था, तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने सिर्फ एक फूक मार के उसका पूरा का पूरा हवाबाजी उतार दी। फिर तभी हमारे मेन कैरेक्टर ने उसने थोड़ा उसमें डेंट दिया और उसे लोमू बोल के चला गया। फिर हमें एक आउल दिखाई जाती है जो सबको गेम के इंस्ट्रक्शन समझा रही थी। वह बोल रही थी कि प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट होने वाला है, एक डुअल एग्जामिनेशन है जिसके अंदर जो हारेगा वो फेल हो जाएगा, और इसके अंदर से कम 5 डीमन किंग एकेडमी के अंदर भेज दिए जाएंगे। पहला राउंड फिर से शुरू होता है और उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर से गेस व्हाट क्या होता है। वही चोमूसो कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर से फिर से लड़ाई करने आता है, और आगे जो होगा वो ऐसी तैसी कर देगा उस चोमू कैरेक्टर। चोमू कैरेक्टर बड़ा बन ठन के आया था एकदम अपना सूट वूट पहन के, गार्ड वार्ड पहन के, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर निहत्था आया था। फिर वो जो चोमू कैरेक्टर था वो अपनी थोड़ी सी तलवार का शो ऑफ करने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ भी नहीं है। फिर वो चोमू कैरेक्टर जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसकी उस तलवार की पूरी आग को बुझा देता है सिर्फ एक फूक मार के। फिर वो कैरेक्टर भी बोलता है तूने फिर से ये बुझा दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये स्वॉर्ड फेक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस चोमू को फिर से चैलेंज करता है कि वो ना कोई मैजिक यूज करेगा और अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। अगर उस चोमू ने उसे अपनी जगह से हल्का सा भी हिला दिया या हरा दिया तो वो वहीं से लीव करके चला जाएगा। फिर वो चोमू अपने मेन कैरेक्टर को टॉन्ट कर रहा होता है कि तू मेरे को क्या करेगा। फिर अचानक से उस चोमू के ऊपर अटैक होता है। वो अटैक किसी और ने नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर ने किया होता है। लेकिन गेस व्हाट कैसे किया। हमारे मेन कैरेक्टर की दिल की धड़कनों से, सिर्फ दिल की धड़कनों से वो चोमू सा कैरेक्टर ऑलमोस्ट मरने के कगार पे आ जाता है। तभी हमें पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी वो चोमू सा कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर कुछ ऐसी चीज बोलता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वो बोलता है कि मैं कुछ हो जाऊं, मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम्हारे से हार नहीं मानूंगा। चाहे तो कैरेक्टर सिर्फ एक हल्की सी चुटकी टाइप उसे मारता है और वो वहीं पे ऑन स्पॉट डेड हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे टॉन्ट करने के लिए बार बार उसे बुलाता है और उस पे वही चुटकी मारने लगता है, मारने लगता है। फिर वो एट द एंड हमारा वो चोमू कैरेक्टर वो भी हार मान जाता है और हमारा डीमन किंग जीत जाता है। फिर राउंड 2 के अंदर एक मैजिक पावर असाइनमेंट शुरू होती है जिसके अंदर सभी कंटेस्टेंट्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख के अपना मैजिक लेवल चेक करना होता है। और हमारी जो मिशा नाम की कैरेक्टर थी जो स्टार्टिंग में दिखी थी, वो भी आती है और उसका स्कोर बहुत बढ़िया आता है, 100246 उसका ये लेवल आता है। और फिर आता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका आया था जीरो, जिसका लेवल जीरो आया था क्योंकि वो मशीन टूट गई थी और उसका पावर लेवल हैंडल ही नहीं कर पाई। फिर लेवल 3 शुरू होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू होता है। इस टेस्ट के अंदर हमारे डीमन किंग के माइंड को ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं और उन्हें वैसे ही आगे भेजा जाता है। फिर ये वाला टेस्ट भी बड़े इजी से खत्म होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी
दोस्त को बाहर दिखाया जाता है। वो जहाँ पे वो ट्रायल देने आया था उसके बाहर दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस मिशा नाम की लड़की को इनवाइट करता है अपने घर पे आने के लिए, क्योंकि उसको सेलिब्रेट करना था और उसकी मम्मी पापा ने भी थोड़ा बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रखी थी, तो वो सेलिब्रेट करना चाहता था वो लड़की के साथ। तो वो लड़की भी मान जाती है, फिर वो दोनों टेलीपोर्टेशन का मैजिक का यूज़ करते हैं और वो सीधा अपने घर पहुँच जाते हैं। फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि वो पास हुआ कि नहीं, बट उसकी माँ को कौन समझाए, ये हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, इसको तो पास होना ही होगा। तो फिर वही होता है, ये पास होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और वो मिशा वॉक पे जाते हैं। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के बारे में बात करता है, वो लड़की भी अपने पास्ट के बारे में बात करती है। फिर वहीं पे एक विलन आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को चैलेंज करने लगता है कि उसके साथ फाइट करे। बट उसके पीछे गेस व्हाट कौन था? वही चोमू कैरेक्टर जो हमारे मेन कैरेक्टर को सॉरी बोल के गया था। वो चोमू कैरेक्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर को लिटरली जस्ट पापा बोल के भाग गया था और वो हमें फिर से चैलेंज करता है। फिर जन है वो डीमन लॉर्ड है। फिर उस चोमू के भाई को लगता है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को मार सकता है, लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी थोड़ी माँ-बहन करता है और थो हल्के से जस्ट लिटिल बिट मैजिक पावर से ही उसे ऑलमोस्ट डिफीट कर देता है। फिर वो जो विलन था वो ओरिजिन मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर के आगे कुछ भी नहीं है। ओरिजिन मैजिक वो बोलता है कि ओरिजिन मैजिक हाँ मुश्किल है डिफीट करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर का बाल तक बांका नहीं कर पाता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने जो जब उसका छोटा भाई को मार दिया था, फिर वो उसे ज़ॉम्बी बनवाता है और अपने ही भाई पे अटैक करवाता है। उसका भाई थोड़ा-सा इमोशनल टाइप हो जाता है कि मेरा भाई मेरे को मारेगा और ऐसे ही तो ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर उसका भाई उसे मारने लगता है, फिर उसका भाई जो ज़ॉम्बी बन चुका है वो भी उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो सोचो हमारा मेन कैरेक्टर कितना ताकतवर होगा। फिर उस विलेन और उस दोनों भाई मारे जाते हैं एक-दूसरे को लड़के ही। फिर एट द एंड हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी अच्छा होता है, तो वो दोनों को ही ज़िंदा छोड़ देता है, दोबारा ज़िंदा कर देता है। फिर वो जो विलेन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आप कौन हैं? आप अपने बारे में कुछ बताइए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम मेरे वंशज हो और मैं ही हूँ ओरिजिनल डीमन किंग और उसका नाम है एनोस वोल्डिगॉड।